तो कैसे हो मेरे दोस्तों। आज जिस मूवी का मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ उस मूवी का नाम है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। मूवी की शुरुआत में हमें 1000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वेंगू नाम का एक लीडर होता है जिसके पास 10 रिंग्स होते हैं। वो 10 रिंग्स बहुत ज़्यादा मैजिकल और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो 10 रिंग उन्हें अमर होने का भी वरदान देते हैं। उन 10 रिंग की मदद से लगभग पूरी दुनिया को उन्होंने कॉन्कर कर लिया था, सभी को अपना गुलाम बना लिया था और अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिनको 10 रिंग्स कहते थे। अपनी सेना का नाम उन्होंने 10 रिंग्स रखा था। बाद में 10 रिंग्स के हत्यारे दुनिया भर में फैल गए। उन्होंने सरकारें गिराई और बहुतों की जान ली। फिर 1996 में वेन्यू को तालू नाम के गांव के बारे में पता चलता है, जो कि अलग ही डायमेंशन में थी और वहाँ पे मैजिकल क्रिएचर्स पाए जाते हैं। इसलिए वेन्यू तालू पे भी कब्जा करना चाहते थे। जब वो तालू की तरफ अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे तो उन्हें एक फॉरेस्ट से गुजरना पड़ा। वो फॉरेस्ट जादुई था और देखते देखते उसका रास्ता बंद होने लगा। इसी चक्कर में उनकी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वेन्यू अपने टेंडिंग्स की मदद से बच गए। वेन्यू का रास्ता आगे जाकर एक लड़की रुकती है जिनका नाम यिंगली होता है। वो तालो के एंट्रेंस की गार्डियन थी। इस पर वेन्यू गुस्सा होकर उनसे फाइट करने लगते हैं और यहाँ पे ऑसम फाइट सीन हमें दिखाया जाता है। वेन्यू को ना जाने कितनी सरकारें नहीं रोक पाई, कितने सैनिक नहीं रोक पाए, लेकिन जिंगली उन पर भारी पड़ रही थी क्योंकि जिंगली तालो के विलेज की थी। उसके पास भी मैजिकल पावर्स थे, इसलिए वो वेन्यू को टक्कर दे पा रही थी। वेन्यू एक तरह से वहाँ पे हार जाता है और जिंगली वहाँ पे से गायब हो जाती है। वेन्यू गुस्सा नहीं होता है बल्कि मुस्कुराता, क्योंकि 100 साल में उससे बराबर की टक्कर की कोई मिली थी। वेन्यू बार बार जिंगली से मिलने आया करता था उस फॉरेस्ट में और वो दोनों अच्छे टाइम स्पेंड किया करते थे। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने का सोचते हैं। लेकिन तालो विलेज के लोगों को इस बात से कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वेन्यू एक बुरा इंसान था और वो लोग तालो पे उसे नहीं आने दे सकते थे। इसलिए यिंगली गाँव को छोड़कर, अपने शक्तियों को छोड़कर वेन्यू के पास आ जाती है और उसे शादी कर लेती है। वेन्यू भी अपना 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन बंद कर देता है, उसे छोड़ देता है और अपने 10 रिंग्स निकाल के रख देता है और एक अच्छा इंसान बनकर एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने लगता है। उनके 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम शैंग-ची, एक का नाम ज़ेलिंग। वो चारों प्यार से सुखी परिवार की तरह रह रहे होते हैं। जब शैंग-ची 7 साल का होता है तो एरन गैंग के कुछ लोग एक शाम उनके घर आ जाते हैं। वेन्यू घर पे नहीं होता, सिर्फ शैंग-ची की माँ और उसकी बहन होती है। एरन गैंग का लीडर बताता है कि एक समय वेन्यू उनके पूरे गैंग को ख़त्म करने वाला था, लेकिन अब हमें पता चला है कि वेन्यू अपने 10 रिंग्स निकाल चुका है, तो हम बदला ले सकते हैं। इस पे शैंग-ची की माँ यिंगली कहती है कि इसमें मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। तो एरन गैंग का लीडर बच्चों को तो छोड़ देता है, लेकिन शैंग-ची की माँ को वो नहीं छोड़ता और उनके बीच फाइट होने लग जाती है। इतने सारे लोगों के सामने यिंगली अकेले नहीं टिक पाती और उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है। जब वेन्यू घर आता है तो देखता है कि एरन गैंग की कुछ लोगों की लाशें वहाँ पड़ी है और उनके बच्चे अपनी माँ के पास बैठकर रो रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ अब नहीं रही। वेन्यू को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो बहुत दुखी हो जाता है और ये मान लेता है कि अच्छे बनने की यहाँ पे कोई कदर नहीं है। वेन्यू वापस से अपने 10 रिंग्स पहन लेता है और बदला लेने के लिए निकल जाता है। साथ में वो शैंग-ची को ले जाता है पहचान करने के लिए कि वो लोग कौन थे। वो सीधे एक बार में जाता है जहाँ पे एरन गैंग के कुछ लोग थे। वो सारे लोगों को वहाँ पे मौत का घाट उतार देता है, लेकिन वेन्यू को एरन गैंग का लीडर नहीं मिलता। फिर वेन्यू शैंग-ची से कहते हैं कि हम खून के बदले खून लेंगे और अपनी माँ की मौत का बदला उस कातिल को मार के लोगे। फिर वेन्यू शैंग-ची का ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ये ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होता है। उसे वो हर तरीका सिखाया जाता है जिससे वो किसी इंसान को मार सके और कैसे भी परिस्थितियों को झेल सके। ज़ेलिंग के साथ ऐसा नहीं करते उसके पिता, लेकिन ज़ेलिंग भी फाइटिंग सीखना चाहती थी, इसलिए वो सभी को ट्रेनिंग करते हुए उनको देख कर सीखती थी। वो उसे ट्रेनिंग नहीं देते क्योंकि लड़कियों को लड़कों के साथ ट्रेनिंग करने की इजाज़त नहीं थी। जब शैंग-ची 14 साल का हुआ तो उसके फर्स्ट मिशन पे उसके पिताजी उससे भेजते हैं। वो शैंग-ची को एरन गैंग के लीडर को मारने के लिए भेजते हैं। जब शैंग-ची इस मिशन के लिए जा रहा होता है तो उसकी बहन बोलती है तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं और नहीं रह पाऊंगी यहाँ पे। तब शैंग-ची बोलता है कि मैं 3 दिनों में वापस आ जाऊंगा और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने मिशन कंप्लीट करने के बाद सैन फ्रांसिस्को चला जाता है और वहीं रहने लग जाता है। बहुत सालों बाद हम देखते हैं कि शैंग-ची जब बड़ा हो चुका रहता है तो एक वैले पार्किंग का काम करते रहता है, यानी कि होटल में आने वाली गाड़ियों को पार्क करने का काम। उसके साथ उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम कैटी होता है। उसको शैंग-ची का कोई पास्ट पता नहीं होता और उसे तेज़ गाड़ी चलाना बहुत पसंद होता है। शैंग-ची अपने दोस्त के साथ अपना लाइफ फुल एंजॉय कर रहा होता है, अपना काम करता है और एक नॉर्मल लाइफ जीते रहा होता है। एक दिन शैंग-ची और कैटी एक बस से जा रहे होते हैं, तभी कुछ लोग शैंग-ची के पास आकर उसका लॉकेट मांगने लग जाते हैं और उस पर जबरदस्ती करने लग जाते हैं। शैंग-ची कहता है कि मैं फाइट नहीं करना चाहता, उसके सामने और कोई चॉइस नहीं। फिर हम लोगों को उन लोगों के बीच एक मस्त फाइट देखने को मिलता है। कैटी ये सब देख के बहुत हैरान हो जाती है। तभी उन गुंडों का लीडर आता है और उसका एक हाथ कटा हुआ होता है, जिसमें से एक गर्म तलवार जैसी निकले होती है और
उस गुंडे और सैंची के बीच बहुत लड़ाई होती है। बस का पिछला हिस्सा बस से अलग होने वाला रहता है। बस का ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है। तब कैटी बस को संभालती है और सैंची सभी लोगों को बस के आगे के हिस्से में आने के लिए कहता है कि तभी बस का पिछला हिस्सा गुंडे के साथ अलग हो जाता है कि बस के ब्रेक फेल हो चुके थे। तो बस को रोकने के लिए कैटी बस को बहुत सारे कारों के ऊपर चला देती है, जिससे बस रुक जाती है और सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। शैंची अपने घर वापस आ जाता है और तुरंत पैकिंग शुरू करने लग जाता है क्योंकि ऐसे 2 लॉकेट थे जो उसकी माँ ने दिए थे, एक उसको एक उसकी बहन को। अब दूसरे लॉकेट लेने के लिए वो गुंडे उसकी बहन के पास जाएंगे, इसलिए वह तुरंत मगाओ के लिए निकलने वाला है। कैटी शैंची से पूछती है कि वो लोग कौन थे जो तुम्हारे जान के दुश्मन बन के आए थे और तुमने कब से इतना अच्छा फाइट करना सीख गया हो, आखिर हो कौन तुम? क्योंकि कैटी 5-7 सालों से उसके बेस्ट फ्रेंड थे, वो उसका आधे लाइफ उसके साथ बिता चुकी थी। शैंची बताता है कि ये मेरे डैड के गुंडे जो मुझे मारने आए थे, अभी ये मेरी बहन के पीछे जाएंगे, इसलिए मेरे को मेरी बहन को बचाने जाना पड़ेगा। मैं निकल रहा। लेकिन कैटी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही छोड़ नहीं सकती थी प्रॉब्लम में, इसलिए कैटी भी उसके साथ जाने के लिए जिद करने लग जाती है और उसके साथ ही चल जाती है। जब वो लोग मकाओ पहुंचते हैं तो शैंची उसी एड्रेस पर जाता है जिस एड्रेस से उसे पोस्ट कार्ड आया था। वहाँ शैंची को एक बंदा मिलता है जिसका नाम चैन होता है। वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हो, तुम्हारा जो बस फाइट वाला वीडियो है वो सबने देखा है। शैंची बोलता है मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वो बंदा बोलता है कि तुम्हें एक फ़ाइट करनी पड़ेगी, अगर फाइट को जीत गया तो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन ढूंढने में मदद करूँगा। शैंची फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जब फाइट करने का दूसरा अपोनेंट आता है तो शैंची देखता है वो उसकी बहन होती है, लेकिन उसकी बहन फाइट करने स्टार्ट कर देती है। शैंची अपने आप को बचाने लग जाता है। शैंची अपनी बहन को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी बहन ऐसा नहीं सोच रही थी। वो बहुत बुरे तरीके से शैंची को पीट रही थी। उसकी बहन एक्चुअली इसलिए गुस्सा थी क्योंकि शैंची वापस आऊँगा बोला था 3 दिनों में, लेकिन सालों के बाद भी वापस नहीं आया। वो शैलिंग एक जोरदार लात मारती है और शैंची जमीन पर गिर जाता है और फाइट खत्म हो जाती है। शैलिंग जीत जाती है। फाइट के बाद शैलिंग बताती है उसने सालों तक अपने भाई का इंतजार किया, लेकिन वो कभी आया नहीं और आखिरकार वो समझ गई कि उसे अपने भाई की ज़रूरत नहीं। तो वहाँ से भागकर वो मकाओ आ गई और अपना खुद का फाइट क्लब खोल लिया। वो ये सब बात कर रहे होते हैं तभी 10 रिंग्स के गुंडे वहाँ पे वापस आ जाते हैं। शैलिंग अपने दोस्त के साथ एक एलिवेटर से भागने लग जाती है, लेकिन शैंची और कैटी को भागने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता, इसलिए शैंची बिल्डिंग के बाहर लगे कंस्ट्रक्शन बैम्बूस के सहारे वहाँ से भागने का दिमाग लगाता है और उस कैटी को भी अपने साथ ले जाता है। कैटी डर रही होती है, लेकिन वो कहता है कि वो उसे संभाल लेगा। लेकिन वहाँ पर भी वो लोग गुंडे लोग आ जाते हैं और उनके शैंची से फाइट होने लगते हैं। ये फाइट बहुत आइकॉनिक होता है क्योंकि बहुत हाइट पे बिल्डिंग पे यहाँ पे फाइट हो रही होती है और एक मिस्टेक और शैंची सीधे नीचे गिरता। कैटी धीरे धीरे जा रही होती है किनारे की लिफ्ट की तरफ, लेकिन वो लोग कैटी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और उसे धक्का देते हैं, जिससे कैट सीधे बांस के बम्बू पे लटक जाती है और गिरने वाली होती है। शैंची उसे बचाने के लिए भागता है और कैसे भी करके उसे पकड़ लेता है, लेकिन एक गार्ड आके उसे शॉक दे देता है और जिससे कैटी गिरने लग जाती है। शैलिंग उसे बीच में ही पकड़ लेती है और वो कैटी बच जाती है। शैलिंग रुक जाती है, कैटी को बचा लेती है और फिर शैंची की हेल्प करने लग जाती है और बोलती है कि अब पता चला कोई छोड़ के चला जाता तो कैसा। तभी उनमें से एक मेन वॉरियर आता है और शैलिंग का लॉकेट छीन के ले जाने लगता है। शैंची उसका पीछा करता है और बहुत फाइट करता है और लास्ट में शैंची फाइट जीत जाता है, उसे मारने वाला था। तभी वेंगबू यानी कि उसके पिता आज वहाँ पे आ जाते। वो बताते कि अपने लोगों को ये कहकर शैंची को मारने हुए भेजे रहते हैं कि वो लोग उसे मार नहीं पाएंगे। शैंची ज़ैलिंग और कैटी को लेकर अपने हेडक्वार्टर पे वापस आ जाते। वो बताते कि मुझे हमेशा अपने बच्चों का लोकेशन पता था, भले वो घर से भाग गए थे, लेकिन अब मैंने वापस इसलिए तुम अपने बच्चों को बुलाया है क्योंकि मेरी वाइफ जिंदा है और टैलो के लोगों ने उसे कैद करके रखा है इस सज़ा देने के लिए क्योंकि उसने मेरे से शादी की था। वो बताते हैं टैलो के अंदर जाने के लिए साल में एक बार उस जंगल का रास्ता सीधा खुलता है और तभी आप वहाँ से जा सकते हो। वो बताते हैं कि जैसे ही वो रास्ता खुलेगा वो जाकर अपनी वाइफ को छुड़ा लेंगे, लेकिन टैलो के गाँव वाले बीच में आएंगे तो उन्हें भी मार देंगे। लेकिन शैंची ये सब सुन के अपने पिताजी को बोलते हैं कि मेरी माँ मर चुकी है, वो वापस नहीं आने वाली। इस पर वेनू गुस्सा होकर शैंची और ज़ैलिंग को फिर से बंदी बना लेते हैं। लेकिन वेनू जब अकेला होकर निराश होकर बैठते हैं अपने कमरे में तो उन्हें फिर से अपनी वाइफ की आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे और ज़्यादा यकीन होता है उन्हें कि ये काम करना चाहिए। जब शैंची, कैटी और ज़ैलिंग को एक कमरे में बंद किया जाता है तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जाके देखते हैं तो एक और कैदी वहाँ पे होता है जो कि एक्चुअली में एक्टर होता है, जो आयरन मैन की फिल्म में मैंड्रिन बनने का काम किया होता है, 10 रिंग्स का लीडर बनने का एक्टिंग किया होता है। तो उसे वेनू जेल से छुड़ाकर अपने पास ले आए रहते हैं कि खुद उन्हें मारे। एक्टिंग की स्किल्स देखकर उसके सैनिक लोग उसे नहीं मारते और हर हफ्ते उससे शो देखा करते हैं। उसका नाम ट्रेवर होता है और उसका एक पेट होता है जिसका नाम मॉरिस होता है, जो कि टैलो विलेज का एक एनिमल था जिसे वेनू ने पकड़ के वहाँ ले आया था। मॉरिस ट्रेवर से बातें कर सकता था
तो मॉरिस ट्रैवल के ज़रिए शैंग-ची को बताता है कि वो अपने घर जाना चाहता है, लेकिन शैंग-ची कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे गांव कैसे पहुंचा जाता है। तो मॉरिस कहता है कि वो रास्ता जानता है, उसे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन जंगल का रास्ता पूरा खुलता है वो अभी उन्हें ले जा सकता है। वो लोग एक कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। टेररिस्ट के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे भी करके वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और सीधा टालो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जंगल में अंदर जाते ही मॉरिस रास्ता बताता है, कब लेफ्ट लेना कब राइट। अगर 1-2 सेकंड आगे पीछे होता तो वो लोग की गाड़ी के साथ वो लोग भी जंगल के हो जाते हैं, यानी कि जंगल उन्हें मार देता। फिर कैसे भी करके वो लोग टालो के विलेज पे पहुंच जाते हैं। टालो के विलेज के लोगों को, बाहर के लोगों को वहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो लोग उन्हें रोक देते हैं कि आप आगे यहाँ नहीं आ सकते, आप पीछे चले जाइए। तभी शैंग-ची की मौसी शैंग-ची को पहचान लेते और वो लोग शैंग-ची और उसके दोस्तों को वहाँ आने देते हैं। शैंग-ची सभी को बताता है कि उसके पिता यहाँ आने वाले हैं और उनको लगता है कि उसकी वाइफ को आप लोगों ने बंदी बना के रखा है, वो उन्हें छुड़ा के रहेंगे अगर चाहे उन्हें पूरा गांव जलाना पड़े। शैंग-ची की मौसी बताती है कि हजारों साल पहले कुछ क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आए थे जो इंसानों की आत्मा चूस लिया करते थे, मार दिया करते थे और उससे खाया करते थे, आत्मा खाया करते थे। और उनका एक बहुत बड़ा लीडर होता है। उनके डायमेंशन के बहुत सूरवीर लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। तो फिर बड़े बड़े राजा उनके डायमेंशंस के अपने बेस्ट सैनिक को भेजते हैं और उसे रोकने के लिए उस ड्रैगन क्रिएचर को, वो उसे रोक नहीं पा रहे होते। फिर एक जो ड्रैगन जो उनके साथ होता है वो आते हैं और वो कैसे भी करके उनको पकड़ लेते हैं। तो वो वही गुफा है जहाँ पे उस क्रिएचर को बंदी बना के रखा गया, उसके साथी को बंदी बना के रखा गया है जादू की मदद से। अगर उसके पिता आकर उसको तोड़ देंगे तो फिर वो फ्री हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और वो हमारे डायमेंशन के साथ साथ रियल वर्ल्ड में को भी तबाह कर देगा। तो सभी डिसाइड करते हैं कैसे भी करके वेन्यू जब आएंगे तो उन्हें रोकना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है और वो ऐसा ना करें। तो सभी अपने अपने ट्रेनिंग में लग जाते हैं, सभी अपने आप को तैयार करने लग जाते हैं एक फाइट के लिए। कैटी भी बाढ़ चलाना सीखने लग जाती है। शैंग-ची अपने मौसी से पूछता है कैसे मेरी माँ ने वेन्यू में यानी मेरे पिता को रोका था, कैसे उसे हराया था, वो मुझे सिखाई है। तो उसकी मौसी उसे सिखाती है, लेकिन शैंग-ची पूरी तरीके से अच्छे तरीके से वो सीख नहीं पा रहा था। तो उसकी मौसी बोलती है कि तुम अपने आप से सच बोलो, तुम अपने आप को मानो, तुम अच्छे हो बुरे हो जो भी है तुम अपने मानो। तुम्हारी मम्मी एक बहुत अच्छी इंसान थी लेकिन तुम्हारे पिताजी बुरे थे, सभी को तुम्हें मानना पड़ेगा। तुमने कुछ ज़िंदगी में अच्छा किया बुरा किया सबको मानना पड़ेगा। एक्चुअली शैंग-ची ने एक इंसान की जान ली होती है, एरन गैंग लीडर का। उस मिशन के बाद वो सैन फ्रांसिस्को में रुक जाता है और ये बात किसी को नहीं बताता, उसके मन के अंदर दबी होती है। वो अपने आप को बुरा मानता है, वो अपना पास्ट लाइफ भूलना चाहता है। कैटी को बता के अपना मन हल्का करता है और अपने आप को जो है वो मान लेता है और फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वेन्यू अपने सैनिकों के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है और उन्हें कहता है तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो मैं सभी को मार दूंगा, और लेकिन मैं वो काम करके जाऊँगा जिसके लिए मैं अपनी वाइफ को मैं छुड़ा के जाऊँगा। तो टैलो के लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, एक बुरा क्रिएचर है जो तुम्हारी वाइफ की आवाज़ में तुमसे कह रहा है कि छुड़ाने के लिए, और एक बुरा क्रिएचर है जो तुम्हारी वाइफ की आवाज़ में तुम्हें बहका रहा है जिससे तुम उसे छुड़ा दो। वेन्यू नहीं मानता और वहाँ पे फाइट स्टार्ट कर देता है। जब सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते तो वेन्यू आगे बढ़ जाता है और शैंग-ची उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। जब वेन्यू और शैंग-ची का आमना सामना होता है, वेन्यू कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरा सामना कर पाओगे, तुम मेरे से नहीं डरते। शैंग-ची बोलता है कि मैं नहीं डरता और उनकी फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट में वेन्यू जरा भी दया नहीं दिखाता कि उसका बेटा है, वो पूरी तरीके से उसे मारने के फिराक से ही उस पर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन शैंग-ची उन पर भारी पड़ होता है, भले ही वेन्यू के पास स्टैंडिंग्स होता है, लेकिन फिर भी शैंग-ची उन्हें गिरा देता है और इमोशनल होकर अपने पिता से कहता है कि जब माँ ख़त्म हुई थी तो हमें आपकी ज़रूरत थी लेकिन आप हमारे लिए नहीं थे, आपने टेनिक्स को चुना, आप हमें प्यार नहीं करते, सब चीज़ें। वेन्यू चालाकी से अपने टेनिक्स की मदद से शैंग-ची को बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और शैंग-ची सीधा लेक में डूबने लगता है। वेन्यू सीधा उस वॉल के पास जाता है और ज़ोर ज़ोर से पंच मारने लग जाता है। शैंग-ची लेक में डूब रहा होता है और सभी लोग आपस में फाइट करने में बिजी होते हैं। तभी एक छोटी सी दरार आ जाती है उस दीवार पे, वहाँ से उस क्रिएचर का एक साथी वहाँ से निकल जाता है और इन लोग की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे वो इस फाइट के पास पहुँचता है वो एक इंसान को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा निकाल लेता है और देखते देखते उसके और साथी पीछे पीछे आने लग जाते हैं। टेनिक्स के लोग उन क्रिएचर्स को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके हथियार उन क्रिएचर्स के सामने कुछ काम के नहीं थे। टैलो के लोगों के हथियार एक बार में उन क्रिएचर्स को मारने की ताकत रखते थे, इसलिए उन्हें वो सब साथ मिलकर उन्हें हराने का फैसला लेते हैं। जब शैंग-ची अंदर लेक में डूब होता है, जब उसे होश आता है तो एक बड़ा सा ड्रैगन पानी के अंदर देखता है, यानी कि वो वही एंशिएंट ड्रैगन होता है जो पहले उस क्रिएचर्स को पकड़ने में इनकी मदद किए थे।
फिर शैंची उस क्रिएचर पे सवार होकर पानी से निकलता है और उन क्रिएचर्स के साथियों को मारने लग जाता है। तभी उसकी मौसी बताती है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने पिताजी को रोकने में ध्यान देना चाहिए। तो शैंची सीधा वहीं पे चले जाता है अपने पिताजी को रोकने। उसके पिताजी और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन शैंची पीछे नहीं हटता और उन पे फाइट होने लग जाती है। ये फाइट बहुत ज़बरदस्त होती है। भले ही वेन्यू के पास 10 रिंग्स होता है, लेकिन शैंची भी कोई कम नहीं होता और उनसे पूरी तरीके से फाइट कर रहा होता है। फिर एक समय ऐसा था जब वेन्यू अपने 10 रिंग्स में से 5 रिंग्स को एक चक्र बनाकर शैंची की तरफ फेंकता है। लेकिन शैंची अपनी माँ की तरह उसे भी कंट्रोल करना सीख जाता है और उन 5 रिंग्स पे शैंची का कंट्रोल आ जाता है। फिर क्या था, बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। 5 रिंग्स उनके पास होती है और वो रिंग्स उनको फाइट करने में हर तरीके से हेल्प कर रही होती हैं। फिर वेन्यू और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उड़कर और उन 5 रिंग्स को भी अपने बेटे पे दे मारते हैं और एक धुआं सा हो जाता है वहाँ पे बहुत। लेकिन फिर आगे शैंची उन 10 रिंग्स के साथ निकलता है, जो 10 रिंग्स उसके पूरे कंट्रोल में थे और वेन्यू के पास कोई हथियार नहीं बचता। शैंची गुस्से में आकर उन 10 रिंग्स का उन पे यूज़ करने ही वाला होता है और उन्हें ख़त्म करने ही वाला होता है। लेकिन शैंची अपने पिताजी को बहुत प्यार करता है और उन्हें यूज़ नहीं करता, सारे 10 रिंग्स को उनको फेंक कर फिर से दे देता है। फिर वेन्यू समझता है कि शैंची चाहता वो उन पे अटैक कर सकता था, लेकिन वो उनसे प्यार करता है। फिर वेन्यू कहते हैं कि प्लीज़ मुझे मेरे वाइफ को बचाने दीजिए। फिर उनकी वाइफ की फिर आवाज़ आने लग जाती है और फिर वो दीवार टूट जाता है और बड़ा सा क्रिएचर वहाँ से निकल। ये दोनों उस क्रिएचर को देखकर दंग रह जाते हैं। वो क्रिएचर बिना समय वर्त के सीधा उन पे अटैक कर देता है। वेन्यू शैंची को बचाते हुए उस क्रिएचर के द्वारा पकड़ा जाता है और उसकी जान चली जाती है वहाँ पे वो। लेकिन जाते जाते वो अपने मर्जी से वो सारे 10 रिंग्स अपने बेटे को देते हुए जाता है वो। अब वो क्रिएचर शैंची पे अटैक करने ही वाला होता है, तभी वो एशियन ड्रैगन आकर उस क्रिएचर पे अटैक कर देता है और उससे जख्मी कर देता है। वो क्रिएचर उस जख्मी हालत में और लड़ना नहीं चाहता था उससे, इसलिए वो और भी ज़्यादा सोल्स खाने की स्पिरिट निगलने के लिए टैलोक के गाँव विलेज की तरफ भागने लगता है। लेकिन वो ड्रैगन उसे जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन एशियन ड्रैगन उसे वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से पानियों में उसे डुबाने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन उस क्रिएचर्स के सैनिक साथी बहुत सारी आत्मा जो टैलोक के लोगों और 10 रिंग्स के लोगों को मार के लिए थे, उस क्रिएचर को ला के खिला देते हैं और वो क्रिएचर और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और वो सीधे उस एशियन ड्रैगन की आत्मा, जब शैंची एशियन ड्रैगन को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी बहन को भी वो क्रिएचर खींचने लग जाता है। तो शैंची अपनी बहन को छोड़कर वहाँ से नहीं जाता। वो क्रिएचर एशियन ड्रैगन की आत्मा खाने ही वाला होता है पूरा एक तरीके से और पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ताकतवर होने ही वाला था। तभी कैटी एक एरो मारती है, कैटी एक एरो चलाकर मारती है, जिससे वो क्रिएचर जख्मी हो जाता है और वो एशियन ड्रैगन को छोड़ना पड़ता है उसे। अब उस क्रिएचर ने उस एशियन ड्रैगन की आत्मा चख ली थी, अब उसे वही चाहिए था, तो वो उसका पीछा करने लगता है। फिर वो अच्छा एंशिएंट ड्रैगन फिर उसे डुबाने के में लग जाता है। इस बार ज़ेलिंग अपने एक रस्सी से उसका मुंह खोल कर फिर शैंची अपने सारे 10 रिंग्स उसके पेट पर भेज देता है सीधा। कैसे वो हवा में उड़ जाता है। जब वो गिर रहा होता है तब वो ऐसे मूव्स करता है जिससे कि वो 10 रिंग्स उसके पेट में ही घूमने लग जाए, जिससे कि वो क्रिएचर अंदर से डैमेज होने लगता है और फिर शैंची उस 10 रिंग्स की घूमने की स्पीड और बढ़ा देता है। लास्ट में वो क्रिएचर सीधा अंदर से फट जाता है और ये लोग ये फाइट जीत जाते हैं। उस क्रिएचर्स के ख़त्म होने के साथ साथ उसके छोटे साथी भी वहाँ फिर शैंची कैटी को ढूंढता है। कैटी को जिंदा पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उस कैटी को कुछ नहीं हुआ। कैटी और शैंची वापस से सैन फ्रांसिस्को आ जाती है और उसकी बहन ट्रेनिंग्स को बंद करने के लिए वापस चल। कैटी और शैंची अपने दोस्तों के सब सारी कहानियाँ बता रहे होते हैं, तो उनके दोस्त इस सब पे हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि एक हफ्ते पहले तुम दोनों यहाँ पे कार पार्किंग कर रहे थे, लोग चाहते हो कि मैं यकीन करूँ ये सब ड्रैगन्स और स्पेशल पावर्स ये सब के बारे में। जब ये लोग बात कर रहे थे तभी वोंग, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का एक कैरेक्टर है, वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो शैंची को ढूंढ रहे होते हैं और शैंची और कैटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस पे उनके फ्रेंड्स को यकीन हो जाता है कि हाँ वो लोग जो बता रहे थे वो सही था। जब वो लोग कामा तक जाते हैं वोंग के पास, तो वोंग उन्हें पूछता है कि तुम्हारे पिताजी के पास ये रिंग कितने सालों से थी, तो शैंची कहते हैं 1000 साल से। लेकिन वोंग कहता है कि ये उससे भी बहुत ज़्यादा पुरानी है और जब तुमने इसे इस्तेमाल किया तो हमने यहाँ कामा ताज में इसे महसूस किया। हो सकता है इस 10 रिंग्स में और भी ज़्यादा पावर हो और जो हमें नहीं पता। फिर वोंग शैंची और कैटी को कहता तुम ध्यान रखना, अपना सतर्क करना और जाओ आराम करो घर पे, क्योंकि आगे क्या होगा, आगे की ज़िंदगी तुम्हारी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तब फिर वो लोग वापस जाने ही वाले होते हैं। तभी कैटी कहती है कि हम जाके सो सकते हैं, या फिर बोलते ही उन लोग एक होटल में चले जाते हैं और एक बार में चले जाते हैं और वहाँ पे पार्टी करने लगते हैं और ये मूवी हैप्पीली एंड हो जाती है।